T-129 हेली कॉप्टर बामुकाबला Z-10M-E। क्या चाइनीज साख्ता सामान अमेरिका तुर्की के इश्तराक से बनने वाले जंगी हेलीकॉप्टर का मुतबादल होगा? जब पाकिस्तान ने चंद बरस कबल तुर्क साख्ता जंगी हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया था तो इससे वक्त ख्याल ये था कि ये जदीद असला फवाज पाकिस्तान की बड़ी जंग की सलाहियत को कहीं बेहतर बना देगा, लेकिन अमरीकी पाबंदियों की वजह से रुकी हुई ये डील बिला आखिर इस वक्त ख़त्म हुई जब तुर्की की जानब से वाशिंगटन में के बावजूद अमेरिका इंतज़ामिया ने ये पाबंदियाँ उठाने से साफ इनकार कर दिया कि इस खला को पुर करने के लिए पाकिस्तान आर्मी एविएशन ने वस्त मुद्दती इकदाम के तौर पर चीन से Z-10M-E लड़ाका हेलीकॉप्टर हासिल करने के लिए इकदाम का आगाज़ कर दिया है। इस पेशरफ्त पर कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ये पाकिस्तान के लिए घाटे का सौदा तो नहीं और दोनों ममालिक के बनाए हुए जंगी हेलीकॉप्टरों का मुआवजा भी करते नज़र आ रहे हैं। नए हेलीकॉप्टर खरीदने की ज़रूरत। पाकिस्तान आर्मी से हाल ही में रिटायर होने वाले एविएशन इंजीनियर ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद के मुताबिक पाकिस्तान अपने 48 पुराने BAL-A H-1F बेड़े को जदीद हेलीकॉप्टर्स से तब्दील करने का इरादा रखता है। माजी में अमेरिका के खारजा मिलिट्री सेल्स के अमल के तहत पाकिस्तान ने 12 BAL-A H-1 खरीदने की एक डील की थी, लेकिन यह सौदा भी अमेरिका के सियासी खदशात की वजह से खटाई में पड़ गया। साबिक ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद ने बताया कि पाकिस्तान ने सन 2017 में बाज़ाब्ता आजमाइश के बाद तुर्क साख्ता T-12 हेलीकॉप्टर्स खरीदने का कदम उठाया था। इस आजमाइश में चीन और तुर्की दोनों के लड़ाका हेलीकॉप्टर्स ने शिरकत की थी, जिसके बाद सन 2018 में तुर्क साख्ता T-129 हेलीकॉप्टर बाज़ाब्ता खरीदने का आर्डर दिया गया था। तुर्क कंपनी के साथ मुआहदे पर दस्तखत करते वक्त पाकिस्तानी हुक्काम और माहिरीन का ख्याल था कि T-129 लड़ाका हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान मिलिट्री एविएशन की तारीख में एक संग मील है। पाकिस्तान ने 30 हेलीकॉप्टरों का आर्डर दिया था, जिनकी मालियत $1.5 अरब है। ताहम तुर्की की दफाई सनद पर अमरीकी पाबंदियों के बायस पाकिस्तान आर्मी एविएशन को इन हेलीकॉप्टर्स की फराहमी ताख़ीर का शिकार हुई। फ़ारूक हमीद के मुताबिक सन 2020 में अमरीकी पाबंदियों की वजह से इस मुआहदे में ताख़ीर हुई और फिर हाल ही में तुर्क हुकूमत को आखिरकार पाकिस्तान आर्मी एविएशन को इन 30 हेलीकॉप्टरों की फराहमी से माजूरी का पैगाम भिजवाना पड़ा। तुर्क साख्ता हेलीकॉप्टर की फ़रोख्त में कबाहत क्या? ये हेलीकॉप्टर तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ और मशहूर अमरीकी कंपनी वेस्टलैंड के इश्तराक से तैयार किया गया। इसमें तुर्क साख्ता असलाह और एयर फ्रेम इस्तेमाल हुआ है, जबकि अमेरिका कंपनी ने इसके इंजन और पंखे डिज़ाइन किए हैं। इस हेलीकॉप्टर में नस्ब LHTIC इंजन ही वो बुनियादी वजह है जिसकी बिना पर अमेरिका ने इस हेलीकॉप्टर की फ़रोख्त की इजाज़त नहीं दी। अगरचे तुर्क कंपनी के पास इस डिज़ाइन के हमले हकूक़ महफूज हैं, ताहम अमरीकी और तुर्क शराकत के कवायद के मुताबिक अमेरिका इस हेलीकॉप्टर को किसी तीसरे मुल्क को फ़रोख्त रोकने का हक रखता है। ताहम पाकिस्तान माहिरीन अब भी ये समझते हैं कि तुर्क साख्ता T-129 पाकिस्तान आर्मी एविएशन के लिए बेहतर है, क्योंकि इनकी कारकर्दगी हर तरह के हालात में आजमूदा है, जबकि ये दिन रात के दौरान जासूसी मालूमात और सर्वे करने की बेहतरीन सलाहियत का भी हामिल है। चाइनीज़ साख्ता हेलीकॉप्टर की खसूसियात। पाकिस्तान आर्मी एविएशन को तुर्क साख्ता T-129 हेलीकॉप्टर्स की फ़रोख्त का रास्ता रोके जाने के बाद पाकिस्तान ने चीन के तैयार करदा Z-10M-E हेलीकॉप्टर्स की ख़रीदारी के बारे में सोचना शुरू किया। चीन का ये लड़ाका हेलीकॉप्टर्स चीन की दफाई सनत ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA और बरामदी मकसद के लिए तैयार किए थे। Z-10M-E लड़ाका हेलीकॉप्टर बुनियादी तौर पर टैंक तबाह करने और फ़ज़ाई जंगी मुकाबले के लिए इस्तेमाल होते हैं। फ़ारूक हमीद के मुताबिक ये कहना है कि
چین کی ٹیکنالوجی مغربی ٹیکنالوجی سے کم تر ہے، پرانی کہانی ہوگی۔ گزشتہ 15 سال سے چین کی ایویشن ٹیکنالوجی میں اچھی خاصی بہتری آئی ہے، اور اب یہ اتنی ہی اچھی ہے جتنی کہ مغربی ٹیکنالوجی۔ کیا یہ ایک عارضی اقدام ہے؟ امکانات اب بھی ہیں کہ پاکستان آرمی چین کے Z-10 ME ہیلی کاپٹر کی ایک محدود تعداد خریدے اور یہ عارضی بندوبست ہو۔ گزشتہ ہفتے لندن سے شائع ہونے والی فوجی میگزین جینز ڈیفنس نے ایک رپورٹ میں کہا کہ پاکستان کی حکومت چائنی ساختہ Z-10 لڑاکا ہیلی کاپٹر صرف اس صورت میں خریدنے کا فیصلہ کرے گا۔ پاکستان ماہرین سمجھتے ہیں کہ ہر بار ثابت ہوا ہے کہ پاکستان کو ناقابل بھروسہ اور ناقابل اعتبار فوجی ساز و سامان فراہم کیا ہے۔ بریگیڈیئر فاروق حمید کہتے ہیں کہ سن 1980 میں جب امریکی افغانستان میں ہماری مدد چاہتے تھے تو انہوں نے ہمیں 20 کو لڑاکا ہیلی کاپٹر فراہم کیے، لیکن جب روسی افغانستان سے واپسی چلے گئے تو امریکیوں نے ہیلی کاپٹرز کی مرمت کے لیے پرزہ جات فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت ہمارے لیے اپنے کوبرا ہیلی کاپٹرز کو آپریشنل رکھنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ایک مرتبہ پھر اپنا تمام انحصار کسی ایک ہی طرف نہیں رکھنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب ہمارے پاس ہمارے فلیٹ میں روسی ساختہ Mi-35 لڑاکا ہیلی کاپٹرز موجود ہیں، ہمارے پاس امریکی ہیلی کاپٹرز ہیں، اور جلد ہی ہمارے پاس چائنی ساختہ لڑاکا ہیلی کاپٹرز بھی ہوں گے۔ F-16 دراصل ایک انجن والا وہ لڑاکا طیارہ ہے جو پاکستانی فضائیہ کی نشان اور مخصوص رنگ میں پہلی مرتبہ سن 1982 میں نظر آیا تھا۔ اس کے مقابلے میں JF-17 کی تیاری کا مقصد ایک ایسا طیارہ بنانا تھا جو ہلکا ہو اور ہر موسم میں دن رات میں ایک لڑاکا طیارے کا کام کر سکے۔ یہ طیارہ قائم پاکستان اور چین کی ایئر کرافٹ انڈسٹری کے تعاون سے بنایا گیا تھا۔